तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग इलिप्स बनाना सीखेंगे। तो हम लोगों को इलिप्स बनाना है। 100 mm दीर्घ अक्ष तथा 50 mm लघु अक्ष वाले दीर्घवृत्त की रचना करनी है। दीर्घवृत्त मतलब इलिप्स की रचना करनी है, ठीक है। तो आइए फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि हमने 100 mm दीर्घ अक्ष लिया है। तो अब 100 mm को सेंटीमीटर में बदलेंगे, क्योंकि हमारे स्केल में सेंटीमीटर होता है। तो 100 का भाग करेंगे हम लोग 10 में, तो ये आएगा 10 सेंटीमीटर। और ये 10 है हमारा गोले का व्यास, ये गोले का पूरा व्यास है, इसलिए इसकी हम लोगों को प्रकार से त्रिज्या लेनी पड़ेगी। तो त्रिज्या लेने के लिए इसमें 2 से भाग करेंगे, तो ये आएगा 5 सेंटीमीटर। ओके। फिर ये दिया है 50 mm लघु अक्ष, तो 50 mm को भी सेंटीमीटर में बदलेंगे। तो सेम वही प्रोसेस करेंगे, 50 का भाग करेंगे 10 में, तो आएगा 5 सेंटीमीटर। अब ये 5 हमारी क्या है, वृत्त का व्यास है। अब हम लोग प्रकार से त्रिज्या करेंगे, तो ये 5 का भाग करेंगे 2 में, आएगा 2.5 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स, आइए हम लोग इलिप्स की रचना करते हैं। तो पहले हम लोगों को 5 सेंटीमीटर का दीर्घ अक्ष बनाना है। तो दीर्घ अक्ष मतलब बड़ा, तो 5 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है, तो इसमें हम लोग 5 सेंटीमीटर प्रकार से नापेंगे। फिर प्रकार से 5 सेंटीमीटर का एक वृत्त की रचना करेंगे। अब लघु अक्ष है 2.5 सेंटीमीटर का, तो अब हम इसमें 2.5 सेंटीमीटर माप लेंगे प्रकार से, ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये हम लोगों का हो गया है 10 सेंटीमीटर। इससे आप नाप सकते हैं। इसका व्यास 10 सेंटीमीटर है और इसका व्यास भी 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो अब हम लोग इलिप्स की रचना कर देंगे। तो इलिप्स की रचना के लिए हम लोग इसमें एक एक्सेस बनाएंगे पहले। आपको ऐसी एक्सेस की रचना करनी है। फिर उसके बाद या आप प्रकार से या आप चांदी की मदद से इसमें चाप लगा सकते हैं 60 अंश का। इसमें 60 अंश का चाप लगाते हैं। 60 अंश और ये 120 अंश का चाप लग गया। इस वृत्त के हमें 12 हिस्से करने हैं, इस वजह से इसमें हम चाप लगाते हैं। तो अब हमें इसे 60 अंश के 2 हिस्से करने पर तो देखिए हमने इसमें चाप मार चुके हैं। अब ऐसे ही इसके सेंटर से मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन खींचनी है हम लोगों को। ध्यान रहे ये स्ट्रेट लाइन डार्क नहीं होनी चाहिए। अब इस चाप से भी इसके सेंटर से मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। ये दोस्तों, तो आइए देखिए हम लोगों ने इसके पार्टीशन कर दिए हैं। तो ये हम लोगों को इस वृत्त के 12 हिस्से करने थे। तो देखिए इसमें मैंने काउंटिंग कर दी है, ये इसके 12 हिस्से कर दिए हैं। तो अब एक वृत्त के 12 हिस्से करने के लिए हमें इसमें चाप या चांदी की मदद से इसमें कोण नापने पड़ेंगे। तो ये पहला कोण था 30 डिग्री का, फिर दूसरा था ये 60 डिग्री का, फिर ये 90 डिग्री का, फिर ये आपका था 120 डिग्री का, और ये फिर तो दोस्तों ये 120 का होगा और ये 150 का होगा और ये 180 डिग्री का होगा। आप लोग यहाँ से भी 30 डिग्री 60 डिग्री और फिर 90 डिग्री का एंगल बना सकते हैं, ठीक है। फिर अब हम लोग जैसे हम लोगों ने ये 60 डिग्री पे है, तो ये 60 डिग्री पे हम लोगों को
एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे तो इसका यहाँ से भी 60 डिग्री पे एंगल का पार्टीशन हो जाएगा। तो अब हम लोगों ने इसका निर्माण कर लिया है। अब हम लोग एलिप्स बनाएंगे। तो एलिप्स बनाने के लिए हम लोग एक मिनी ड्राफ्टर की सहायता से बिल्कुल इसे स्ट्रेट कर लेंगे। अब ये 2 पे एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। ये ध्यान रहे ये लाइन बहुत हल्की होनी चाहिए। फिर हम लोग 2 डैश पे से एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। इसका ये यहाँ पे कट करेगा। फिर ऐसे ही हम लोग 3 पे एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे और 3 डैश पे भी एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। फिर 5 पे स्ट्रेट लाइन एक खींचेंगे। फिर इसके बाद हम लोग 6 पे एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे और ये स्ट्रेट लाइन एकदम हल्की होनी चाहिए, हल्की हल्की पेंसिल से करनी चाहिए। फिर ये 8 नंबर से और ये 8 डैश से भी एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। फिर ये 90 डिग्री इन 9 से और फिर ये 9 डैश से एक स्ट्रेट लाइन खींचनी है आपको। फिर आपको देखना है कि इसकी मिनी ड्राफ्टर स्ट्रेट है कि नहीं है। फिर इसके बाद 11 डैश से एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे और ये 11 से एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। फिर ये 12 डैश है, इसमें 12 डैश से एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे और 12 से एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने ये सारे कट पॉइंट्स बना लिए हैं। आप लोगों को इसमें ये एंगल नहीं लिखने हैं। ठीक है, फिर अगर आप लोगों के पास फ्रेंच कर्व है या फिर आप लोग के पास चांदा है तो आप इसे ऐसे करके बना सकते हैं या फिर आप इसे फ्री हैंड भी बना सकते हैं। अब इसमें ये कट पॉइंट से हम इसको यहाँ पे ऐसे मिलाएंगे। फिर इस कट से इस कट को बुलाएंगे। फिर इस कट से इस कट को मिलाएंगे। फिर ये इस कट से इस कट को मिलाएंगे। फिर यहाँ से इसको मिलाएंगे। फिर यहाँ से इसको मिलाएंगे और फिर इसको मिलाएंगे। फिर इस कट पॉइंट से इस कट पॉइंट को बनाएंगे। देखिए हम लोगों का एलिप्स की थोड़ी सी शेप आ रही है। अब हम लोग इस कट पॉइंट से इस कट पॉइंट को मिलाएंगे। फिर इसके बाद फिर ऐसा ही हम लोग करते जाएंगे। फिर ये देखिए, लेकिन आप ये जो एलिप्स बना रहे हैं कट पॉइंट से कट पॉइंट मिलाने वाले, आप डार्क कर सकते हैं क्योंकि ये आपकी एलिप्स, तो आपको दिखाना जब आपका एलिप्स पूरी तरह से बन जाए तो इसे आप दोबारा डार्क कर दें अच्छी तरीके से। ठीक है, तो देखिए आप लोगों का ये एलिप्स बन चुका है। ओके, तो देखिए दोस्तों हम लोग ये क्रॉस पॉइंट पे ये नंबरिंग कर देंगे। इसका P1 नाम देंगे, इसको P2, फिर P3, P4, P5, P6 ऐसे हम लोग नंबरिंग कर देंगे। तो ये देखिए आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिए। अब जैसे पेपर में कभी कदार आ जाता है कि एलिप्स की रचना विधि भी लिखिए, तो हम लोग आपको एलिप्स की रचना विधि, ये